प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत तीसरी प्रश्नावली 4.3। इसका पहला प्रश्न है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। यानी आपको कुछ समीकरण दिए हैं और उसमें आपने इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए किसी भी इक्वेशन का आपको उसके कम से कम 3 या 4 हल निकालने होते हैं और उन हलों को निकालने के बाद ही आप उनको कार्तीय तल में जब दर्शाते हैं तो आपका उस समीकरण का आलेख आपको प्राप्त होता है। तो हल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो समीकरण है वो कैसा है, दो चर वाला है। यानी उसमें एक चर राशि आपको x दिख रही है और एक चर राशि y दिख रही है। तो उसमें आप क्या करेंगे, या तो x के मान रख के उसके बाद सॉल्व करके y के मान निकालें, या फिर y का मान रख के फिर देन x का मान निकालें। तो देखिए कैसे हम करेंगे। सबसे पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 4। तो इसके हल निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने रखा है यहाँ x बराबर 0। तो जब हम x को 0 रख देते हैं तो इसका मतलब क्या बचा हमारे पास, सीधे y बचा। तो y बराबर कितना आ गया, 4। तो यानी x बराबर 0 पर हमारा हल है y बराबर 4। तो हलों को लिखते कैसे हैं, पहली वैल्यू हमेशा ब्रैकेट के अंदर जो आती है वो किसकी आती है, x की, और दूसरी वैल्यू किसकी आती है, y की। तो हमारा x का मान कितना था, 0। तो हमने पहले 0 रखा, फिर कॉमा करके y की वैल्यू 4 लिखे। तो 0,4 हमारी पहली वैल्यू है। दूसरी वैल्यू जब हम y बराबर 0 रख रहे हैं, यानी अगर हम इस पार्ट को 0 कर लें तो हमारे पास क्या बचता है, x बराबर 4 बच जाता है। तो y बराबर 0 पर सीधे सीधे हमारी जो x की वैल्यू प्राप्त हुई है वो कितनी है, 4। तो हमें हल लिखना है इसका। तो x की वैल्यू को पहले लिखेंगे, यानी 4 हमने पहले लिखा, फिर कॉमा करके y की वैल्यू 0 लिखी। तो दूसरा हल हमें प्राप्त हुआ है 4,0। तीसरा हल, अगर हम x बराबर 1 रख दें समीकरण में तो देखिए क्या होगा, x की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस y बराबर 4। अब हम इस 1 का क्या कर रहे हैं, यहाँ को पक्षांतर कर रहे हैं क्योंकि हमें y का मान निकालना है। तो ये 1 यहाँ प्लस में है, इधर जाके किस में आ जाएगा, माइनस में। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1। तो 4 में से 1 घटा कितना बचा, 3। यानी y का मान कितना प्राप्त हुआ है, 3, जब x की वैल्यू है 1। तो सॉल्यूशन को कैसे लिखेंगे, 1,3। यानी x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3। इसी प्रकार अगर हम x बराबर 2 रखें तो यहाँ पर x की जगह 2 हो जाएगा, 2 प्लस y बराबर 4। अब इस 2 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ ये 4 से घट जाएगा। तो y बराबर 4 माइनस 2 यानी कि 2। तो x बराबर 2 पर y का मान भी कितना प्राप्त हुआ है, 2। तो इस प्रकार हमें 4 हल प्राप्त हो गए हैं। अब हम इन्हें कार्तीय तल में दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कार्तीय तल का चित्र खींचा है। तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 0,4। तो 0,4 का मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है। तो यहाँ 0 है x और 4 कदम ऊपर बढ़ जाते हैं y की तरफ को। तो यहाँ पर 4 पर हमें जो पॉइंट प्राप्त होगा वो होगा 0,4। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले प्रश्नावलियों में या पिछले पाठ में बताया था कि जैसे हमारा x कोऑर्डिनेट 0 है तो यानी कि ये जो हमारा बिंदु होगा कहाँ स्थित होगा, y एक्सिस पे स्थित होगा, और y एक्सिस में भी कहाँ पर होगा, चौथे पॉइंट पर। 1 2 3 4। फिर अगला पॉइंट है 4,0। तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, यानी ये x एक्सिस पर होगा, और x एक्सिस पे कहाँ पर होगा, यहाँ पर हमारा 4 यूनिट हमने नापे हैं। तो 1 2 3 4, ये हमें 4 दिख रहा है क्लियरली। तो यहाँ पर हमारा दूसरा बिंदु है 4,0। तीसरा है 1,3, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। तो ये x 1 है और y कितना है, 3 है। तो हम इन दोनों की सीध से ऐसे यहाँ पर ये बिंदु लगाते हैं, यानी ये 3 की भी सीध में है। x से ये 1 जो है नंबर हमारा, उसकी सीध में हम ऐसे एक लाइन, डॉटेड लाइन खींच सकते हैं। और y एक्सिस पे हम 3 से ऐसे डॉटेड लाइन खींचेंगे तो ये दोनों लाइंस जहाँ पे हमारी मिलेंगी वो हमारा बिंदु होगा 1,3। इसी प्रकार से अगला बिंदु है हमारा 2,2। तो x बराबर 2 और y बराबर भी कितना है, 2। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करना शुरू करते हैं और y बराबर 2 से भी ऐसे लाइन ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ये आप स्केल से करेंगे तो आपको ज़्यादा सीधा बैठेगा। तो ये बिंदु है हमारा 2,2। अब हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं को, सारे बिंदुओं को क्या करेंगे, एक स्केल की मदद से। अब यहाँ पे तो मैं अभी आपको स्केल की मदद से दिखा सकती हूँ, लेकिन आप स्केल की मदद से कीजिएगा। तो हम इन बिंदुओं को एक लाइन से ऐसे मिला देंगे। तो ये जो हमें लाइन प्राप्त हुई है, ये जो है इस समीकरण
x प्लस वाई बराबर 4 का क्या है, आलेख हमें प्राप्त हुआ है। ठीक, अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है x माइनस वाई बराबर 2। तो इसके भी हमने 3 या 4 कम से कम हल निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हमने x बराबर 0 माना, तो x बराबर 0 पे हमें y का मान किस प्रकार प्राप्त हुआ है, y बराबर -2 प्राप्त हुआ है। तो पहला हल हमारा निकला 0, -2। इसी प्रकार y बराबर 0 रखेंगे तो हमें दूसरा मान प्राप्त हुआ है 2, 0। फिर x बराबर 1 पर आप इन मान रखिए देखिएगा और समीकरणों को हल कीजिएगा पक्षांतरण की सहायता से, तो आपको मान प्राप्त होते जाएंगे। तो x बराबर 1 जब हमने माना है तो हमें तीसरा मान प्राप्त हुआ है 1, -1। और इसी प्रकार चौथा मान हमने लिया है x बराबर 3। तो x बराबर 3 पे हमें चौथा मान प्राप्त हुआ है 3, 1। मानों कैसे लिखना है ये मैं अभी आपको पहले प्रश्न में बता चुकी हूँ। तो अब हम इन्हें दर्शाना सीखते हैं। 0, -2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। तो x 0 है तो ये y एक्सिस पे स्थित होगा, y की वैल्यू है -2, यानी ये नीचे की तरफ होगा क्योंकि नीचे को y की ऋणात्मक अक्ष होती है। -2 हमें यहाँ दिख रहा है, तो ये जो बिंदु है हमारा ये है 0, -2। फिर अगला पॉइंट है 2, 0, यानी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो y वैल्यू 0 है तो ये x एक्सिस पे ही होगा, जहाँ x क्या है प्लस में 2 हमें दिख रहा है, तो ये बिंदु है हमारा 2, 0। नेक्स्ट है 1, -1, x की वैल्यू +1 और y की वैल्यू -1। तो ये दोनों, इनसे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ये लाइंस जहाँ पे हमें मिल रही हैं वो बिंदु हमारा है 1, -1। नेक्स्ट है 3, 1, यानी x कितना है, 3 है और y कितना है, 1 है। तो यहाँ 3 और यहाँ ऐसे 1 से हमने लाइन ड्रॉ करी, तो ये हमें बिंदु प्राप्त हुआ 3, 1। तो ये 4 बिंदु आपको दिख रहे हैं, 1, 2, 3 और चौथा। तो इनको आप एक लाइन से ऐसे मिला देंगे। तो स्केल की सहायता से आप मिलाएंगे तो ज़्यादा सटीक लाइन आपको प्राप्त होगी। तो ये जो हमें आलेख प्राप्त हुआ है, ये समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 2 के लिए हमें प्राप्त हुआ। तो ऐसे आप इस लाइन के ऊपर एक समीकरण भी लिख देंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास था समीकरण x प्लस वाई बराबर 4। तो इस प्रकार पहला और दूसरा प्रश्न जो है हमने हल किया। तीसरा प्रश्न है y इक्वल टू 3x। तो ये बहुत सरल प्रश्न है क्योंकि इसमें आपको y की जो वैल्यू दी है वो x की टर्म में दी है। आप x की जो भी वैल्यू रखेंगे तो आपको y की वैल्यू सीधे गुणा करके प्राप्त हो जाएगी 3 से। अगर आप x 0 रखते हैं तो 3 × 0 0, यानी x बराबर 0 पर y भी क्या हो जाएगा 0। अगर आपने x को 1 रखा तो 3 एकम 3, यानी y का मान कितना प्राप्त होगा 3। और अगर आपने x को 2 रखा तो 3 दूना 6। तो दूसरा हल आपको क्या प्राप्त हुआ 2, 6। और इसी प्रकार अगर आप माइनस वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लें या 0 लें, आप माइनस वाली वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। तो अगर आप माइनस वैल्यू लेते हैं तो x बराबर -1 रखने पर आपको क्या प्राप्त होगा 3 एकम 3 तो प्राप्त होगा, लेकिन प्लस माइनस का 3 प्राप्त होगा। तो यानी x जब -1 होगा तो y की वैल्यू -3 आपको प्राप्त होगी। तो इसका भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे 4 हल थे 0, 0, 1, 3, 2, 6 और -1, -3। अब आपको मान निकालना आ गया होगा। अब इनको ड्रॉ करना भी आपने जल्दी से सीखना है। 0, 0 कहाँ स्थित होगा, जहाँ पे x भी 0 है y भी 0, यानी मूल बिंदु इसे हम कहते हैं। 1, 3, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। तो यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, डॉटेड लाइन। और ये लाइन कहाँ तक ले जानी है हमने 3 के सीध में, और 3 से भी ऐसे लाइन लेके आएंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है बिंदु 1, 3। फिर है 2, 6, यानी x कितना है 2 और y कितना है 6। तो यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ तक करेंगे y, जो y का मान 6 है वहाँ तक करेंगे हम सीध में। तो स्केल से एकदम सीधी लाइन आपको प्राप्त होती है। तो ये बिंदु हमें प्राप्त हुआ 2, 6, यानी x 2 है और y कितना है 6। फिर अगला बिंदु है -1, -3, यानी x की वैल्यू कितनी है -1 और y की वैल्यू कितनी है -3। तो यहाँ से भी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे।
तो ये बिंदु हमें प्राप्त हुआ -1, -3। तो ये 4 बिंदु हमें प्राप्त हुए हैं, 1, 2, इसको लिख लेते हैं, 0, 0 है ये, 1, 2, 3, 4। तो इनको आप मिला लेंगे ऐसे लाइन से। ये स्केल की सहायता से ज़्यादा सही बनेगा आपका। तो फिर ये जो हमारा ग्राफ है वो किसके लिए, y = 3x हमारे पास समीकरण था, रैखिक समीकरण, उसके लिए हमें ये ग्राफ प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार अब हम चौथे प्रश्न का ग्राफ बनाना सीखते हैं। चौथा समीकरण दिया है 3 = 2x + y। ठीक है, तो इसमें अचर पद इधर दिया है और चर राशियां इधर को दी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हम जैसे मान रखते थे अभी तक वैसे ही रखेंगे। तो x = 0 हमने रखा, तो x = 0 रखने पे क्या होगा, इस पूरे पद का लोप हो जाएगा। तो हमारे पास कितना रहेगा, y = 3 शेष रहेगा। तो यानी हमारी पहली जो वैल्यू आई, पहला जो सॉल्यूशन हमें मिला है इस समीकरण के लिए वो है 0, 3। यानी x = 0 पे y का मान कितना आया है, 3 हमें प्राप्त होता है। दूसरा, अगर हम x की जगह 1 रख दें तो उस केस में क्या होगा, 3 = 2 × 1। अब 2 × x की जगह क्या हो गया, 2 × 1 हो गया प्लस y। तो 2 × 1 = 2, तो 3 = 2 + y। अब इस 2 को हम इधर ले जाते हैं क्योंकि हमें y का मान निकालना है। तो ये 2 इधर जाके 3 से घट जाएगा। तो 3 - 2 कितना प्राप्त हुआ, 1। यानी y का मान कितना आया, 1 आया। तो जब x 1 ले रहे हैं तो y का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 1। तो यानी सॉल्यूशन क्या है, 1, 1। अगर हम y 0 रख लें, यानी ये पद हमारा गायब हो जाए, y 0 का मतलब, तो कितना बचेगा, 2x = 3 बचा। ठीक है, तो 2x = 3 है, तो x का मान निकालने के लिए हम इस 2 को क्या करेंगे, बट्टे में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुणा में है तो पक्षांतर करने पे ये बट्टे में आ जाएगा। तो 3/2 का मान कितना प्राप्त होता है, 1/1.5। तो यानी x की वैल्यू में प्राप्त होगी 1.5 यदि हम y को क्या ले लें, 0 ले लें। तो अगला मान आया 1.5, 0। फिर y = 1 रखने पर हमें फिर से 1, 1 ही प्राप्त हो रहा है, ये मान रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने 3 हल देखे यहाँ पे, 0, 3, 1, 1 और 1.5, 0। आइए इसका भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे हल हैं 0, 3, 1, 1 और 1.5, 0। तो 0, 3 को अगर हम देखें इस कार्तीय तल में, तो 0, 3 का मतलब क्या हो गया, इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, यानी ये कहाँ स्थित होगा, y एक्सिस पे। तो x कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस पे कहाँ स्थित होगा, जहाँ y की वैल्यू कितनी दिख रही है, +3। तो यानी ये जो हमारा पॉइंट है वो है 0, 3। अगला पॉइंट है 1, 1। 1, 1 का मतलब x भी 1 और y भी 1। तो 1 से यहाँ से ऐसे सीध में लाइन ले जाते हैं और यहाँ से भी लेके आएंगे, और ये दोनों लाइन्स जहाँ पे मिल रही है हमारी, वो बिंदु हमारा हो जाएगा 1, 1। फिर अगला है 1.5, 0। x की वैल्यू कितनी है, 1.5। तो 1.5 कहाँ होता है, 1 और 2 के जस्ट बीच में होता है यहाँ पर। और y कोऑर्डिनेट जो है उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो यानी ये बिंदु यहीं पे x एक्सिस पे स्थित रहेगा और इस बिंदु का मान है 1.5, 0। तो ये 3 बिंदु हमें प्राप्त हुए, पहला, दूसरा, तीसरा। तो 3 सफिशिएंट है, हम इनकी मदद से भी मान निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक लाइन लेंगे स्केल की सहायता से, इस तरीके से इन 3 बिंदुओं को मिला लेंगे। तो मिलाने पर हमें ये जो ग्राफ है समीकरण का, समीकरण था हमारा 3 = 2x + y। तो इस समीकरण के लिए हमें ये ग्राफ प्राप्त होता है इन 3 हलों की सहायता से। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 के पहले प्रश्न के सभी भागों को हल करना सीखा, यानी हमें जो रैखिक समीकरण दिए थे हमने उनका आलेख खींचना सीखा। उम्मीद है आपको ये आलेख खींचने समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।